गुरु भक्ति योग। आज्ञा पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित सबसे महान शत्रु मनमुक्ता और अहम भाव धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। हर एक सामान्य कार्य में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः आध्यात्म के मार्ग में मनुष्य को अपने आप पर किसी भी प्रकार का संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए और गुरु के प्रति आज्ञा पालन का भाव जगाना चाहिए। कल हमने सुना कि श्यामदेव ने पहली बार जब गुरु के दर्शन किए तो उनकी आत्मा ने गुरु चरणों में स्वयं को अर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद श्यामदेव ने गुरुदेव से कहा कि मैं सदा के लिए आपके श्री चरणों में अर्पित होकर सेवा करना चाहता हूँ। परंतु गुरुदेव ने मना करते हुए कहा कि अभी नहीं, अभी प्रतीक्षा करो। कितनी प्रतीक्षा? गुरुदेव ने कहा 15 वर्ष तक। 15 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद श्यामदेव पहली बार श्री गुरुदेव के चरणों में पहुंचा तो गुरुदेव ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे उठाया और प्रेम से पूछा, कैसा है तू? इतने लंबे अंतराल के बाद अपने गुरुदेव की वाणी सुनकर श्यामदेव का रोम रोम पुलकित हो उठा। भाव विभोर होता हुआ बोला, गुरुदेव, अब तो मुझे अपने आप से और सेवा में अब तो मुझे अपने पास अपनी सेवा में रख लेंगे ना प्रभु? तब सद्गुरु कहते हैं, लेकिन मैं तो किसी एक निश्चित स्थान पर रहता ही नहीं हूँ, तो क्या मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर जाकर तू सेवा कर सकेगा? श्यामदेव ने कहा, गुरुवर, आप मुझे एक अवसर देकर तो देखिए, मैं दिन रात आपकी सेवा में रहूंगा। गुरुदेव ने शिष्य को सहर्ष स्वीकृति दे दी। इस प्रकार गुरुदेव के संग उनकी सेवा में संलग्न रहते हुए श्यामदेव को 3 महीने बीत गए। अब सद्गुरु ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने की ठानी। परीक्षा के अगले पड़ाव से गुजारने की सोची, क्योंकि वे उसे पूर्ण रूप से निखारना चाहते थे। एक दिन वे उसे अपने साथ भीमा अमरजा के संगम पर ले गए। वहाँ उसे गुरु आज्ञा पर सत्संग प्रवचन सुनाने लगे। समय बीतता चला गया और देखते ही देखते रात हो गई। इतने में अचानक से तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। कुछ ही पलों में धुआंधार वर्षा भी आरंभ हो गई। किसी तरह हाथों से छतरी बनाकर श्यामदेव ने अपने गुरुदेव को वर्षा से सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु बारिश इतनी तेज थी कि कोई प्रयास काम नहीं आया। इसी के साथ साथ मौसम में ठंडक भी बढ़ती गई। श्यामदेव खड़े खड़े
सिर से पांव तक कांपने लगे। गुरुदेव ने कहा, श्यामदेव जा मठ से लकड़ी तथा अग्नि प्रज्वलित करने का सामान ले आ, और सुन, मार्ग में सीधा सीधा ही चलते जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस सामने देखते हुए ही जाना, समझ गया ना? गुरु आज्ञा का पालन करते हुए श्यामदेव मठ की ओर चल पड़ा। बारिश इतनी मूसलधार थी कि रास्ते में उसे अनेकों पेड़ उखड़े हुए मिले। रात भी गहरी थी, चारों ओर घना अंधेरा छाया था। बीच बीच में जब बिजली कड़कती तो श्यामदेव को मार्ग की थोड़ी बहुत समझ लगती, परंतु गुरु आज्ञा अनुसार सीधे सीधे चलते हुए किसी तरह वह मठ पर जा पहुंचा। श्यामदेव ने वहां से गोबर के उपले लिए, लकड़ियां उठाई और आग जलाने की सामग्री लेकर संगम की ओर चल पड़ा। अब तक बारिश लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन घना अंधेरे के साथ साथ चहु और सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ था। अचानक से श्यामदेव को एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई हो। उसने सोचा, आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है। उसे हुआ कि एक बार पीछे मुड़कर देख ले, पर फिर एकदम से उसे गुरुदेव की आज्ञा स्मरण हो आई। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसलिए किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ता चला गया। पर पीछे से आने वाली आवाज़ ज्यों की त्यों बनी रही। उसे यकीन हो चला था कि कोई तो है जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। अब उसकी बुद्धि ने तर्क दिया, अपनी सुरक्षा के लिए एक बार पीछे मुड़कर देख ही लेना चाहिए। गुरुदेव ने यह थोड़े न कहा था कि अपना ध्यान मत रखना। वैसे भी यह तो समझदारी है कि यदि कोई खतरा है तो पहले से ही मैं सतर्क हो जाऊं। इसी तर्क के साथ उसने झट से अपनी गर्दन घुमा दी और क्या देखा। श्यामदेव ने देखा कि एक बड़ा सा सर्प उसके पीछे आ रहा है। श्यामदेव सिर से पांव तक सुन्न पड़ गया। घबराकर दिशा बदलकर वह एक ओर कूदा और दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से मुड़कर देखा। अब की बार उसे एक नहीं, 2 सांप उसका पीछा करते हुए नजर आए। यह देखकर श्यामदेव के कदम बुरी तरह लड़खड़ा गए। इसी के साथ साथ गुरुदेव की मार्ग में सीधा सीधा ही चलते जाना यह आज्ञा भी छूट गई। वह मार्ग से भटक गया, अंदर तक कांप रहा था। अब उसने मन ही मन अपने सद्गुरुदेव को गुहार लगाई, गुरुदेव मेरी रक्षा करें, मुझे मार्ग दिखाएं, मैं भटक गया हूँ। वह छोटे बच्चे की तरह रोता जा रहा था और साथ साथ ही गुरुदेव का नाम लिए जा रहा था। उसने प्रार्थना भी करता चला जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर सामने गुरुदेव विराजमान है। उसकी जान में जान आई और वह झट से जाकर उनके श्री चरणों में दंडवत लेट गया। गुरुदेव गंभीर थे और गंभीर स्वर में ही बोले, जब मैंने कहकर भेजा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, फिर तूने पीछे क्यों देखा? जानता है, वो 2 सर्प मैंने ही तेरी सुरक्षा में भेजे थे। इतने में वे दोनों सांप वहाँ आए और गुरु के चरणों में प्रणाम कर वापस लौट गए। गुरुदेव ने शाम को समझाते हुए कहा कि जो गुरु आज्ञा में चलता है वह कभी मार्ग से नहीं भटकता, उसे कोई भय छू नहीं सकता।
गुरु आज्ञा की पालना ही एक शिष्य का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। स्मरण रखना श्यामदेव, गुरु पग पग पर अपने शिष्य को परीक्षाओं से गुजारते हैं। मैं आगे भी गुजारूंगा। ऐसे में यदि तू मेरी आज्ञाओं के अनुसार करता रहेगा तो तू क्या पालेगा, इसका अनुमान तू स्वयं में कभी नहीं लगा सकता। श्यामदेव श्री गुरुदेव के आगे नतमस्तक हुआ। उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी, साथ ही साथ दृढ़ संकल्प धारण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह गुरु आज्ञा को कभी नहीं छोड़ेगा, गुरु आज्ञा की पालना सदैव करेगा।